मतलब एक आज हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आप लोग जानते हैं इसको लेकिन नहीं बता पाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि आप लोग जानते हैं लेकिन नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे तो ये सर तो जानते हैं, है कि नहीं। उस टॉपिक का नाम है संयोजकता। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो समझिए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको अंग्रेजी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब आपसे पूछा जाएगा ये बात बताइए कि एक नंबर में सोडियम का संयोजकता कितना होगा। नहीं, सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, नहीं बोलो अभी। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग जवाब नहीं दीजिए। मतलब सोडियम की संयोजकता क्या होता है पता है कैसे। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, गलत। कैल्शियम, कार्बन की संयोजकता कितना, गलत। अभी बताएंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि संयोजकता क्या होता है। सुनो, अब सुनो, सोडियम, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। सुनो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, वो बुझिए कि उसको आ गया। तो सोडियम के पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, देखिएगा। तो 1s2 2s2 2p6, तो 6 4 10, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हुआ ना। चलिए फिर देखिएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये देखिएगा 1s2 2s2 2p2। अब देखिए संयोजकता, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है उसको संयोजकता भी पता हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि संयोजकता बहुत छोटा है, लेखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। मतलब इतना छोटा है लेकिन आपको कन्फ्यूज देगा। परीक्षा में जब आइएगा ना, परीक्षा में छोड़ के आ जाइएगा, आज जब यहाँ बता देंगे ओह ये तो छूट गया, तो सीख लीजिएगा तो छूटेगा नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, उसको एकदम बुझिए कि उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी बताते हैं, देखिएगा। संयोजकता उसे कहते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को तो संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही संयोजकता होता है। जैसे मान लेते हैं इसके बाह्यतम का फर्स्ट कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, नहीं दूसरा है, दूसरा कक्षा है, और तीसरा कक्षा बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन, एगो। तो सोडियम की संयोजकता कितना, हाँ बताओ। हाँ, सोडियम की संयोजकता कितना है। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 गो, 3s में माने अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही संयोजकता होता है। तो सिर्फ डायरेक्ट आपसे पूछेगा परीक्षा में मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होगा, सोडियम की संयोजकता कितना होगा। अब आपसे पूछेगा कैल्शियम, कार्बन की संयोजकता 2 करे गादा है। अंतिम कक्षा 2 अंतिम कक्षा ही ना है, तो 2 2 4, तो कार्बन की संयोजकता, अब बुझाया। संयोजकता का मतलब है कि अंतिम कक्षा में, विद्वान मत बनो कि हम बता दिए अंतिम कक्षा, तो यहाँ पे फटक से ना गलती कर दिया, यहाँ पे 2 को 2 मार दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2s और 2p है, यानी कक्षा की संख्या 2 2, ये दोनों तो अंतिम कक्षा है, दोनों क्या है, अंतिम कक्षा है। तो सीधे पूछता है कैसे परीक्षा में कार्बन का संयोजकता, तो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, आप देख लेंगे लास्ट में कैगो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का। अब आगे पूछिए, अब किसी का भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन साथ होता है, तो इसकी संयोजकता क्या हो देखिए, 1s2 और 2s2 और 2p 2 2 4 3 7 7 हो गया ना। तो देखो तो 3 2 है, 2 है, 2 है, दोनों बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो 3 2 नाइट्रोजन के संयोजकता 5। अब कैल्शियम देखो, कैल्शियम नहीं है, ऊपर लिखे कैल्शियम 20 होता है। देखो अब कैल्शियम के संयोजकता तो निकालो, 1s2 2s2 2p6, तो 6 4 10 2p6 3s2 1s2 2s2 3p है, p आता है फिर तब है 3d नहीं ना आएगा, 3p आएगा ना। सुनिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4 10 2 12 आ 12 आ 6 12 6 18 आ 4s2। अभी देखिए इसका अंतिम कक्षा कौन है, 4s है, तो अंतिम कक्षा क्या है, तो अंतिम 2 गो, तो इसका कितना हो जाएगा 2। अब समझ में आया, ये ठीक लिखा है, देखें चेक किया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तब 3d आता है, इसके बाद 3d आता है, समझ में आएगा ना। तो अंतिम कक्षा में जो इतना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को तो संयोजकता बोलते हैं। कोई दिक्कत, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहता है, संयोजकता कहा जाता है। समझ में आया, चलिए।